पंचकुला नगर निगम चुनावों के मद्देनजर आज हम रैली में पहुंचे हैं 12A में। और यहाँ पे जो है हमारे साथ रैली मार्केट एसोसिएशन के प्रधान महेश गर्ग, जो मिंटू के नाम से मशहूर हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, विभिन्न पार्टियां जो है अपना अपना प्रचार कर रही हैं। तो किस तरह यहाँ पे आप देखते हैं मुकाबला क्या चल रहा है? सर देखो, जो हवा चल रही है वो सारी बीजेपी की तरफ ही चल रही है। जी बंगाल में इलेक्शनों की वजह से यहाँ पे 30 से 40% वोटें बंगाल की वजह से आ जाएंगी। जी ठीक है। जी या श्यामलाल बंसल में तो कोई है ही नहीं कि उनको हराने वाला कोई बंदा है। जी बाकी एमसी के लिए जरूर थोड़ी सी फाइट है 3-4 सेक्टरों में, बाकी सब कुछ बीजेपी क्लीन शिप है। आपके Thank you. यहाँ पे आप मार्केट के प्रधान हो, किस तरह की यहाँ पे जो है पिछले 5 सालों में काम हुआ है और क्या दिक्कतें आपको लगती हैं जो काम होने वाले हैं? सर मेरा मानना है कि जो सेंटर और स्टेट में सरकार है जी उसी सरकार को लाना चाहिए, जी तभी मार्केट में डेवलपमेंट होएगी, चाहे सेक्टरों में डेवलपमेंट होएगी, जी तभी यहाँ पे फायदा है। बाकी हमें तो क्या सफाई, पार्कों की मेंटेनेंस, यही काम चाहिए होते हैं आम बंदे को डेवलपमेंट चाहिए, बस यही है। थैंक यू। नगर निगम के थ्रू जो काम होते हैं वो बहुत सारे काम होते हैं, और जो बेसिक काम है जिसकी आपको जरूरत है मार्केट के अंदर या घरों के आसपास हाँ जी, हाँ जी। रेजिडेंशियल इलाकों में, तो वो दिक्कतें आप किस तरह की महसूस करते हो? आपको लगता है कि ये मार्केट जो है सबसे बेस्ट मार्केट होनी चाहिए, इसमें ये सुधार की जरूरत है? नहीं, सब मार्केट में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पिछले 5 सालों में डेवलपमेंट तो हो ही रही है, लेकिन जो पंचकुला में सफाई व्यवस्था होनी चाहिए वो मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार होते हुए पूरी नहीं हुई है। इस साल श्यामलाल बंसल ने पूरा हमारे के साथ दिया है, सहयोग करा है। वो कहते हैं कि जब मेरे को मेयर चुनोगे मैं आपके साथ पूरा 24 घंटे खड़ा रहूंगा, आपके साथ हूँ। हमारा हमारा विकास सबका विकास। कूड़ा करकट मतलब आप समस्या हाँ, बता रहे हैं, यहाँ पे रैली में भी ये प्रॉब्लम रहती है। सब सफाई जगह कर्मी नहीं आते। सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन जितने सफाई कर्मी होने चाहिए उतने नहीं है जी मौजूदा हालत में। एक पूरे पंचकुला में देखिए, यहाँ इस जगह पे भी मैं जहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पे गुजरना अक्सर रहता है हमारा भी। तो एक स्टॉर्म सीवर की एक दिक्कत रहती है, पानी जो है जल भराव बहुत ज्यादा हो जाता है बरसातों के दिनों में, और 12A में भी ये समस्या है। पूरे पंचकुला में कहो तो बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, कार के बोनट तक पानी होता है। सर वो थोड़ी सीवरेज की समस्या तो रहेगी, लेकिन कमेटी वाले कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में काफी अच्छा सुधार होगा। इधर जो नाला बहता है उसको भी कहते हैं काफी हमने कवर करके उसको अच्छी तरह पार्किंग वगैरह बनाएंगे, जिससे कि लोग सौंदर्यकरण होगा और वॉकिंग वगैरह के लिए अच्छा गार्डन बनाएंगे। जी जी थैंक यू। सर, आप भी इसी मार्केट से हैं? हाँ जी, हाँ जी। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अजय गुप्ता है जी। मेरी यहीं पे इलेक्ट्रिकल की शॉप है, जी, अजय इलेक्ट्रिकल के नाम से। जी, किस नाम से सर? अजय इलेक्ट्रिकल स्टोर के नाम से। जी। तो आपको क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बड़ा अच्छा है जी, आएगी तो बीजेपी। जी। 100% बीजेपी ऐसा आएगी। क्यों लगता है कि बीजेपी आएगी? देखो, बीजेपी का काम पहले से बढ़िया हुआ है। पहले मेयर कुलभूषण कौर जी थे, उनके होते तो काम काफी हद तक हुए भी हैं, नहीं भी हुए हैं। बट आज की डेट में जो हालात है पंचकुला के अंदर श्यामलाल बंसल को लेके, तो तकरीबन पार्टी कह लो, एसोसिएशन कह लो, एमसी कह लो, भी उन्हीं के साथ है जी। मैं पूरी जनता पंचकुला ही कहूँ तो श्यामलाल बंसल के साथ है जी। मेयर के इलेक्शनों के लिए। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि 160 करोड़ का घोटाला भी सर देखो, आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहता है, पार्टी कोई आ जाए। जी। कांग्रेस की एमसी थे यहाँ पे पहले मेयर कांग्रेस की, तब भी आरोप लगते रहे भी कांग्रेस वालों ने घोटाला बहुत किया। तो पार्टी कोई आ जाए घोटाला चलता रहेगा। बट अगर मेयर के नाम पे घोटाला कहे तो अलग बात है, क्योंकि मेयर तो खुद घोटाला करता नहीं है, वो तो बैरोक्रेट्स जो है उनके ऊपर चल रहा है ना आरोप। तो ही सारा कुछ पकड़े भी गए हैं, बंदे अंदर भी हुए हैं। तो मेयर तो देखो, पहले जो बीजेपी का साफ छवि थी उसकी भी, अभी जो मेयर खड़ा हुआ है उसकी छवि साफ है। तो देखो, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है सर, कोई आएगा कोई जाएगा, आरोप लगते रहेंगे उसके लिए। बट श्यामलाल बंसल जी जो है बढ़िया है, हमारा सहयोग पूरा उनके साथ है, 100% सहयोग हमारा उनके साथ है जी। सर, आपका क्या नाम है? सुनील नाम है जी। आप यही रैली मार्केट से ही हैं? बिल्कुल, रैली मार्केट क्या से। काम है? सैनिटरी का ही काम है जी मेरा। सैनिटरी का ही काम है। तो 20 वार्ड हैं यहाँ पे जी। 20 वार्डों में क्या लगता है आपको कि क्या पोजीशन आने वाली है? और अपने वार्ड के बारे में बताइए, क्या दिक्कतें क्या है? हमारे वार्ड में बेसिक दिक्कत जो है वो सफाई की ही है जी। सफाई अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया वार्ड है हमारा। जी जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ सफाई की, गंदगी की है जी। तो सफाई कर्मियों के बारे में सफाई कर्मी इससे पहले पार्षद कौन सी पार्टी के हैं? इससे पहले पार्षद हमारे कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस से। हाँ। तो पिछले 5 साल में उन्होंने कोई काम करवाया या नहीं करवाया? अब यहाँ ग्राउंड लेवल पे तो नहीं इतना दिखता जी।
बाकी मुझे पता नहीं तो अंदर खाते में इसीलिए क्या है, मतलब क्या आप बदलाव की ओर जाने की मुहिम में जुटे हो नहीं। बिल्कुल जुटे, मार्केट के दुकानदार। बिल्कुल जुटे हुए हैं। तो आपको लगता है कि भाजपा के आने से जो अगर यहाँ पे पार्षद अगर बदलेगा, बिल्कुल भाजपा का होगा, तो वो ज्यादा बेहतर पूरी काम। उम्मीद है। जी। एक ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं जनरली, जैसे भाई साहब ने बोला, मिंटू जी ने, जी इन्होंने कहा कि अगर ऊपर सरकार जो है और नीचे जो रहेगा वही वही जो है विकास करा पाएगा। आपका क्या मानना है? बिल्कुल है। जी अगर हमारी सेंटर में एक सरकार है, स्टेट में है और जी एमसी में है, जी तो वाकई 3 इंजन तो लग ही गए ना डेवलपमेंट के लिए। जी जी तो उसमें डेवलपमेंट तो होएगी ही होएगी। जी। तो कितनी यहाँ मार्केट के अंदर कितनी दुकानें होंगी आपकी? मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से 150-200 से प्लस ही होंगी। 200 से प्लस दुकानें। हाँ। तो मतलब उनका मान के चलें कि 200 में एक एक घर में अगर 4 या 5 वोट भी मान ले तो 200 वोट अलग अलग जगहों पे। एक्चुअली 200 के साथ मेरे ख्याल से 20 या टोटल सेक्टर्स की वोट मानेंगे ना, क्योंकि यहाँ से जो शॉपकीपर्स है अलग अलग सेक्टरों में भी रहते हैं, जी। तो उनकी वोट भी क्लब करनी पड़ेगी हमें। नहीं, इफेक्ट तो 20,000 वोट पे पड़ेगा ना। 200 दुकानदार अगर है, मैं एक दुकानदार की मिंटू जी है, मान लो इनके परिवार के 4 लोग हैं, जी। तो इनकी 4 वोट होगी ना। जी जी तो जी 200 लोग हैं तो लगभग 800 वोट, 1000 वोट होगी। 1000 वोट तो हमारे एम्प्लॉइज भी तो है ना जी। अच्छा, एम्प्लॉइज भी जी जो काम करते तो हैं। हमारे साथ लोग जुड़े भी हुए हैं, जी हमारे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट्स भी हैं और सेक्टर्स भी हैं, जी 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 तो टोटल मिला के तो फिर बन ही जाता है ना पूरा हिसाब किताब। जी 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 जी। सर आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। अपनी दुकान है भगवती सेंट्रल स्टोर रैली में दुकान है अपनी। भगवती सैनिटरी स्टोर। हाँ जी। तो आप सारे सैनिटरी स्टोर वाले लग रहे हो हाँ मुझे। इनकी एसोसिएशन एक अलग से एसोसिएशन मैं है। 41 साल से काम कर रहा हूँ। 41 साल से काम कर रहे हाँ हैं। जी। तो रैली की मार्केट तो सैनिटरी की और हार्डवेयर की बहुत जानी मानी मार्केट है। बहुत बड़े जानी-मानी बड़े है। बड़े नाम यहाँ पे हैं। और क्या लगता है आपको इलेक्शन में? इलेक्शनों में तो हम साम्राज्य बंसल जी के साथ हैं। अच्छा जी। हाँ, तो वही चाहेंगे वही जीते। जी। क्यों चाहेंगे ऐसा, क्या लगता है कि वजह क्या है? आपने पहले से मन बना रखा है या कि काम देख के कर रहे हो? नहीं, अपना पहले से मन आप बीजेपी के साथ है। अच्छा, पर बीजेपी कुछ जगह गड़बड़ करती है जो कि मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। किस तो तरह कई की? जगह अपने पर्सनल रिलेशंस भी हैं, कई जगह मतलब कि जो बंदे कैंडिडेट सीट के दावेदार उनको टिकट कई जगह मिलनी चाहिए जो कि ये नहीं दे पाए या किसी वजह से। मतलब आपको लगता है कि जो प्रत्याशी चुने हैं वो वो प्रत्याशी चुनने में गड़बड़ करते हैं? 2-3 में गड़बड़ की है हमारे हिसाब से। कुछ जगहों पे गड़बड़ हुई है। हाँ। तो वो बाकी हम मतलब, तो बीजेपी साथ है, बीजेपी साथ ही रहेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि ये थोड़ी सी मामला आगे ऊपर से तक जाए भी? नहीं, थोड़ी सी आगे से चेंजिंग की जाए जी कि जो प्रत्याशी काफी पुराने एक पार्टी से साथ जुड़े हुए हैं जी उनको टिकट की अहमियत पहले दी जाए। जी। तो अगर आप इनका दलों का आपस में कंपैरिजन करो, पहले क्योंकि कांग्रेस की भी काफी देर यहाँ पे रही है और अब तो यहाँ आपके सांसद भी कांग्रेस के हैं, वरुण मुलाना, और विधायक भी जो है कांग्रेस के हैं। जो एमसी के इलेक्शंस हैं जी। उसमें तो कोई पार्टीबाजी होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं ये चाहिए। छोटी सी जगह छोटे छोटे जो बंदे लड़के अगर सारी पार्टियां हाँ। छोटा भी चाहे कि मैं मिनिस्टर बनूं, बड़ा भी चाहे मैं मिनिस्टर बनूं, एमसी मैं बनूं, हाँ। ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। नहीं। ये पार्टी को लेकिन जो पहले पार्टी- आज से 15 साल पहले जी। कभी भी कोई पार्टी अपना लोगो देती नहीं थी। जी इंडिपेंडेंट लड़ो छोटे इलेक्शन। जी। लेकिन वो पार्टीबाजी तो आप भी कर रहे हो, पार्टी क्यों नहीं करेगी फिर? आप भी कह रहे हो कि मैं भाजपा के जो मैंने कहा मैं ऊपर के मैं ऐसे ना छोटे में तो जो मर्जी कहते रहो, हम जी। ऐसे जो वोट कोई भी पड़ती है एमएलए की पड़ती हैं जी। या एमपी की पड़ती हैं जी। उसमें हम बीजेपी को वोट देते हैं और उससे हम सेटिस्फाई हैं। अच्छा, मतलब ऊपर से ही जो है आप बीजेपी को ही वोट करते रहे हाँ हो। जी। और आपको लगता है कि सरकारें जो ऊपर से हैं वो नीचे तक काम वही कराएगी अगर उसके टायर जो है बराबर होंगे। एक एक नहीं एक नहीं 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 मैंने ये नहीं कहा, जी। मैंने कहा ऊपर को देता रहो, जो नीचे वाले तो कैंडिडेट को डिपेंड करता है कि वो काम कितना कराना चाहता है या ओके। गवर्नमेंट को कितनी सपोर्ट करती है। जी जी। तो पहले पार्षद को अगर हम कहें जो अभी आपके यहाँ से मार्केट उसमें मैं कमेंट्स 10 देना में से चाहूंगा, 10 में से कितने उसमें मैं नंबर? उसमें कोई कमेंट्स देना ही नहीं, नहीं काम चाहूंगा। की बात कर नहीं रहा नहीं मैं देना चाहूंगा नहीं उसमें से। हूं। अच्छा जी। कोई चलेगा। सर आप बताइए। मेरा नाम मनोज मित्तल है जी। तरक्की का ऐसा है, तरक्की जब तक सरकार सभी स्टेट की हो, सेंटर की हो, म्युनिसिपल एमसी की हो, जब एक ही सरकार सब जगह होगी डेवलपमेंट तभी होगी। जी। यदि हम बांट के काम करेंगे, वो एमसी कांग्रेस के पास है, वो आम आदमी पार्टी के पास है, वो बीजेपी के पास है, कभी तरक्की नहीं हो सकती। जी एक पार्टी का राज हो के किसी को ले लो आप, जी हम बीजेपी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी पार्टी आती है पूरे तरीके से एक पार्टी आए, कहीं भी तरक्की होगी, हमें साथ में सहयोग करना जरूरी है। ये नहीं है कि पार्टी वहां पे बैठी या तरक्की यहाँ पे होगी, हम जब तक उनके साथ नहीं होंगे ना तरक्की पॉसिबल नहीं है। नहीं, हमें साथ में नहीं, खड़ा होना जो पड़ेगा। बात आप कह रहे हो
हिंदुस्तान एक बड़ा खूबसूरत हाँ, गुलदस्ता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है। हाँ जी। और डेमोक्रेसी में हर स्टेट के अंदर अलग सरकार भी जीती है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल एक चेक एंड बैलेंस भी रहता है उससे, बिल्कुल बिल्कुल कि कोई डिक्टेटरशिप नहीं कर पाएगा बिल्कुल, या बिल्कुल। मनमाने तरीके से काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो वो व्यवस्था नहीं खत्म हो जाएगी अगर आपको ऐसा ऐसा है लगता जी। हम कहते हैं ना कंपटीशन बाजार में जरूरी है तभी चीज सस्ती मिलेगी। जी। इसी तरह अपोजिशन जरूरी है। जी। हम ये नहीं करें अपोजिशन जरूरी है, लेकिन हमें को सरकार जो सरकार मौजूदा है हम इसका सहयोग करेंगे। जी। वहां तक हमारी बात पहुंचाने वाले बंदे चाहिए, जो हमारे काउंसलर है, जी। जो हमारे मेयर है, हम उनको वो बंदे होने चाहिए मेयर के पद पे या एमसी के पद पे जो हमारी बात वहां तक रख सके। रख सकते ठीक है ना जी। हमें ये नहीं है कि उस बंदे की पहुंच नहीं है, उसको आपने कैंडिडेट का टिकट दे दिया बीजेपी का, उसका कोई फायदा नहीं है। जी। जिसकी बंदे की पहुंच हो, जो बंदा उठ के आता है उसकी अप्रोच होनी चाहिए, वो बंदा तुरने फिरने वाला होना चाहिए, वहां तक मैसेज देने वाला चाहिए, जनता के साथ चलने वाला चाहिए। ऐसा ही आदमी यहाँ पे डेवलपमेंट करवा सकता है। जी। बाकी बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, अगर अच्छी ना होती इतने अच्छे अच्छे मैंडेट के साथ लोग उनको क्यों चुनते। इतने कल एक स्टेट थी, 2 स्टेट या 22 स्टेट में हमारी सरकार है, 9 राज्य रह गए, 10 साल में वो भी लेकिन पूरे हो एक जाएंगे। आरोप कल यहाँ पे लगा है, जो चुनाव आयोग ने आज उसको माना भी है कि हाँ जी। 17,000 वोट जो है हाँ जी। जाली वोट है, हाँ जी। डुप्लीकेट है हाँ जी, उसके हाँ अंदर। जी। तो वो क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसा है जी, कहना सबका काम है, लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, जी। उसको मानना ना मानना हमारे ऊपर है। जी। लोग तो अब ये सरकार कह जी आपने वहां पे सरकार 5 स्टेटों में इलेक्शन था, अगर हम गलत काम करते तो 5 में हमारा सरकार लेके जाते ना, 3 में क्यों आई है जी? पहले हमारे पास एक वोट थी, अगर हम चाहते हैं गलत काम ही करना होता तो सारी जगह गलत होता है। हम क्यों खो रहे हैं, क्यों पा रहे हैं? जहां पे लोग हमारे को समझ रहे हैं, जितना जल्दी समझ रहे हैं वहां सरकार आई है, जहां के लोगों को समझ नहीं है वहां सरकार नहीं आई है। लेकिन आने वाले समय में लोगों को समझ आएगा, वहां भी हमारी सरकार बनेगी। वन नेशन वन सरकार, ये बिल्कुल ये एक सब राष्ट्र, चल रहा है। बस 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 यही हम चाहते हैं जी। यही है, वन नेशन वन इलेक्शन हो तो मजा भी है। जी। रोहिला साहब जी सर, हाँ जी। आप अपना नाम बताइए। मैं राजेंद्र कुमार रोहिला, जी। और यहाँ पर असल ना सामान परचेज करने आता रहता हूँ। जी। तो मेरे को एक ये अच्छा लगता है कि भाई यहाँ पर जो पार्किंग की ना थोड़ी दिक्कत है, जी। और श्यामलाल बंसी से मेरे को ये उम्मीद है कि वो यहाँ पर बीइंग एक प्रोफेशनल और बिजनेसमैन है वो, जी। ये जो रैली मार्केट है हार्डवेयर के लिए, सैनिटरी के लिए, सारा कस्टमर, काफी कस्टमर दूर दूर से आता है। जी। तो ये लोग रेवेन्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर कर देनी चाहिए। जी। और क्योंकि बंसल जी भाई, मैं उनका पूरी उम्मीद है बीजेपी के, वो पक्का आएंगे यहाँ से, पूरे पंचकुला में उनकी लहर चल रही है। जी। तो बीइंग वो प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो यहाँ की समस्या को देखते हुए पार्किंग की समस्या को ठीक करना चाहिए। आप क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायर्ड एसडी हूँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, यहीं Electricity department। पंचकुला से ही हूँ। बिजली की कैसी व्यवस्था है सर यहाँ पे? आपको ज्यादा मालूम होगा यहाँ का। हाँ, बिजली की भी व्यवस्था पहले से बहुत बढ़िया कर दी है हमने यहाँ पर। जी। तब तो स्मार्ट मीटरिंग भी आ गई है, और बिजली की व्यवस्था पहले से तार वगैरह सब चेंज करके ट्रांसफार्मर नए लगा दिए हैं, यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। लेकिन आपको तो जो आप बिजली डिपार्टमेंट से, चौधरी चंद्र सिंह आपके जो है चीफ इंजीनियर, जो हाँ। HBVN के, हाँ। वो मेयर के प्रत्याशी हैं यहाँ से, और ओह। उनका बड़ा शानदार विजन है। उन्होंने हाँ। बहुत ऐसी चीजें जो है कल हमारे को बताई इंटरव्यू में। अच्छा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप उनके साथ क्यों नहीं लगे? मैं आपके तो महकमे के हैं? मुझे तो रियली पता भी नहीं, मैं इन चीजों में पढ़ता नहीं पॉलिटिक्स में। नहीं, पॉलिटिक्स में तो ना। आप बिल्कुल बड़े हुए लग रहे हो। आपको नहीं, लग रहा है नहीं। कि आपको चीजें तो मालूम है। एक आम आदमी के तौर पे आपने समस्या बताई, कितनी बढ़िया समस्या बताई कि मैं हाँ। यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ। लेकिन रियली मुझे ये नहीं पता कि चंदन सिंह जी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अच्छा, ये नहीं बात। अच्छा, आपने मैं- अप्रोच नहीं करा अभी उन्होंने। मुझे पता ही नहीं लगा। अच्छा जी। लेकिन उनका विजन जो है वो हाँ, बड़ा चर्चा में है। ही इज अ ग्रेट मैन, और वो उनका जो विजन है, और वो रियली जब वो डिपार्टमेंट में थे उन्होंने काफी बदलाव करे हैं। जी। और मुझे भी लगता है अगर वो जैसे यहाँ जीतेंगे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इंजीनियर हैं बैकग्राउंड से और चीजों को समझते हैं, और वो मैनेजमेंट भी करना जानते हैं। जी। ही इज ए ग्रेट मैन आल्सो। बीटेक मैकेनिकल उन्होंने करी हुई है। उनके विजन के बारे में मैं बताता हूँ। वो कह रहे हाँ। हैं कि शमशान घाटों के अंदर हाँ। जो हम मुर्दे को जलाते हैं, जो मृत व्यक्ति है उसको जलाते हैं, तो वहां उस शमशान घाट के अंदर बिजली पैदा की जा सकती है। और यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मॉडल लागू हो सकता है, और एक सेल्फ रिलायंट जो है सिर्फ शमशान घाटों के जरिए हिंदुस्तान बन सकता है। इतनी ऊर्जा वहां पे खराब होती है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने पोल्यूशन की बात करी कि पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है पंचकुला के अंदर, और फॉग वगैरह जो रहती है, धुंध वगैरह जो पड़ी है पीछे, तो उसकी वजह से जो है दिक्कत आई यहाँ पे। तो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए छिड़काव करके जो है क्यों नहीं हम इसको दूर कर सकते, और आसपास का इलाका भी साफ सुथरा कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि बच्चों की जो
यंग लॉट है उसकी एक समस्या रहती है कि वो रोजगार नहीं है उनके पास। तो अगर हम जो पार्कों के अंदर जिम के इक्विपमेंट्स लगे हैं उसके ऊपर एक्सरसाइज करें और अगर वहीं से बिजली पैदा हो जाए और वो बिजली पैदा जितना कोई एक्सरसाइज करेगा एक तो उसकी सेहत ठीक होएगी और सेहत ठीक होने के साथ वो कह रहे हैं कि उसको अगर जितनी एक्सरसाइज करेगा किसी के 50 रुपए बनेंगे, किसी के 100 रुपए बनेंगे, किसी के 70 रुपए बनेंगे, ऐसा आइडिया मेरे पास है उन्होंने जो हमें बताया। तो आप बता रहे हैं कि बड़े शानदार व्यक्तित्व वाले हैं वो और बहुत चीजें हाँ, उन्हें काफी इनोवेटिव भी हैं वो लोग जी और उन्होंने काफी बिजली बोर्ड के अंदर रहते हुए काफी चेंजेस किए। जी हाँ, बहुत चेंजेस किए और मैनेजमेंट लेवल पे उनका बहुत अच्छी पकड़ है। जी 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 काम काफी नॉलेज है उनको जी और इंजीनियर बेस होने की वजह से अगर डिपार्टमेंट अब वो इस लेवल पे भी आ जाते हैं तो जी नो डाउट उसमें उन्नति तो बहुत ज्यादा होगी। जी। हाँ, तो उनसे आपको उम्मीद क्या- करते हैं हम। आपको क्या लगता है जो राजनीति में व्यक्ति हैं कोई भी हो राजनीति में किसी भी दल का हाँ, पढ़े लिखे होने चाहिए या अनपढ़ चलेंगे? नहीं, पढ़ा लिखा और उसके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल होना बहुत जरूरी है। जी अब देखो मैं बहुत बड़ी बात करने वाला हो जाए, केजरीवाल जी चले गए, सीएम भी बन गए, मौका मिल गया, पर उस बंदे को कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं काम करने का, कोई मेच्योरिटी लेवल नहीं था उनका। अब जैसे प्रोफेशनल बात चंदन सिंह जी ने कहा, अच्छी बात है भाई, ये शमशान घाट में इतनी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, हम उसको बचा के कुछ कर मतलब ऐसी लेवल की बात सोच होना चाहिए। अब जो मैंने भी जो पॉइंट दिया है, जैसे मेरे को श्यामलाल बंसल जी के बारे में पता था कि भी वो एक प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन भी रहे हैं। तो रैली की मार्केट की समस्या को जो अभी समस्या है, अब थोड़ा एक ट्यूबवेल लगाया, जैसे गवर्नमेंट लगाया एमसी वालों ने, उसके चारों तरफ इतनी बड़ी चार दीवारी करके सारी पार्किंग का एरिया खराब कर दिया। जी ये नहीं करना चाहिए था। जी मतलब उस चीज को, ट्यूबवेल को यूज करो, पानी निकाल लिया, अच्छी बात है, पब्लिक की सेवा के लिए है। उसकी चार दीवारी करके इतना एरिया घेर दिया। अब पार्किंग के लिए आते हैं यहाँ, इन्होंने मार्केट वालों ने अपनी तरफ से प्राइवेट तौर से वो कुछ हेल्पर भी लगा रखे हैं, गार्ड्स लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना एरिया जो घेर रखा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जी, श्यामलाल बंसल जी पक्का मेयर बनेंगे, उसकी चार दीवारी को जरूर हटा दें। मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट आपका कहना है कि होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ऐसे ठीक है कि Utilization हो। ये नहीं है कि भाई अब मार्केट इतना रेवेन्यू दे रही है, एक पक्की सोच, प्रोफेशनल सोच होनी चाहिए कि लोग आ रहे हैं, लोगों की सेवा हो रही है यहाँ पर। जी 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 ये यहाँ पर रैली की मार्केट और आसपास की चंडीगढ़ की वजह सस्ती मार्केट है और लोग भाग के यहाँ आते हैं। जी। तो थैंक यू। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश गुलाटी है जी। तो आप यहाँ किस चीज का कारोबार कर रहे हैं? हमारा हार्डवेयर का कारोबार। अच्छा, आपका भी हार्डवेयर। हाँ जी। तो क्या सर यहाँ पे कैसा देखते हैं इलेक्शन के माहौल को और किस तरह से समस्याओं को देखते हैं, या मार्केट बिल्कुल दुरुस्त है? मार्केट में इन्होंने बता ही दिया होगा जो नहीं, फिर प्रॉब्लम भी है आप हमारे। अपने एंगल से बताइए सर। एक पार्किंग की समस्या है, सेकेंडली यहाँ बाथरूम नहीं है। बाथरूम तो नहीं है, उस शौचालय की कहीं नहीं है, शौचालय तो कहाँ पे शौचालय? शौचालय जो अपने शॉप्स के अंदर हैं उनके अपने लिए तो है, हमारे लिए पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक के लिए पब्लिक कई बार परेशान होती है जी, या जो काम करते हैं आपके पास उनके लिए हाँ जी। शौचालय होना चाहिए, हाँ मतलब जी आउटसाइड। हाँ जी, तो वो एक दिक्कत है, वो मतलब दिक्कत है। तो आपने मैं- कभी इसके बारे में अपने जनप्रतिनिधि को बोला? वो तो कई सालों से प्रयास तो चलता ही रहा अच्छा है, जी। वो प्रयास हम करते रहेंगे। जी 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 अब आशा है जी आएंगे जी हमारे नए मेयर साहब, जी। तो शायद हमारी समस्या का समाधान तो हो। कोई अभी जो प्रत्याशी खड़े हैं या मेयर साहब हैं, आपने ये समस्याएं बताई हैं, कुछ मेमोरेंडम वगैरह या आपने जानकारी दी होगी? नहीं, अभी हमारी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई पर्सनली, जी पर जब भी हम मिलेंगे ये समस्या जरूर बताएंगे। जी। जो यहाँ हमारे प्रत्याशी आए थे बीजेपी के, उनको हमने कन्वे कर दिया था। कन्वे कर दिया। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम, जी, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं कंट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर। हाँ जी। यहीं पे है आपकी शॉप? हाँ, शॉप नहीं है मेरी, मैं जी। कंट्रैक्टर हूँ। जी, नहीं यहीं हाँ जी, हाँ जी, रैली में सामान, करते हाँ हैं? जी, रैली में नहीं। अच्छा, सामान लेने के लिए? सामान लेने आता सामान हूँ। लेने आते हैं। हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर वोट कहाँ पे है आपका? मेरा वोट चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ में हो आप? चंडीगढ़ से यहाँ लेने आते हो? ये मार्केट ज्यादा अच्छी लगती है यहाँ की? हाँ जी, मार्केट ज़्यादा अच्छी है। मतलब चंडीगढ़ से बेहतर हाँ मार्केट जी, यहाँ की लगती है? हाँ जी। पुराने शॉप पर रहे यहाँ भी। अच्छा, यहाँ मेरे शॉप, हाँ जी, पहले शॉप थी आपकी? पहले शॉप किस थी। चीज की? मेरी इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल की। हाँ जी, तो अभी फिर आपने कॉन्ट्रैक्टर का काम हाँ शुरू जी, कर दिया? साथ जी। में कर दिया। तो किस तरह से यहाँ व्यवस्था कैसे देखते हो? आपके टाइम में क्या थी और कितनी देर से छोड़ी आपने? अब क्या क्या चीज चाहते हो यहाँ पे? व्यवस्था में ये है, एक तो टॉयलेट नहीं है, जी। बाथरूम के लिए एक सड़कें ठीक नहीं है, अच्छा जी। पार्किंग के लिए यहाँ जगह नहीं है, जी
काफ़ी तंगी होनी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी। जी 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 जी। बाकी मार्केट ये काफ़ी अच्छी मार्केट है, यहाँ सामान भी काफ़ी जो है उचित रेट में मिलता है। जी 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 हाँ जी। जी। तो बेटे से बात करते हैं। बेटे, आपका भी वोट होगा शायद, मेरा है ना वोट आपका? वोट है जी, हाँ जी। जी। कितने साल के हो आप? मैं 21। 21। हाँ तो जी। अभी मतलब हो गया 2-3 साल बने हाँ। हुए, तो पहले वोट डाली है? पिछली बार डाली। पहली बार डाली थी? नहीं, पिछली बार हाँ, तो फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम डाली फर्स्ट थी। टाइम तो अब आपको एज ए फर्स्ट वोटर, एज ए फर्स्ट टाइम वोटर तो आपने एक बार डाल चुके हो, डाल चुके। लेकिन अब दूसरी बार आप डालने जा रहे हो, हाँ क्या जी। लगता है आपको? माहौल कैसा लग रहा है? सर लास्ट टाइम बीजेपी को डाली थी, इस बार भी बीजेपी को ही डाल दी। जी तो ये है कि ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, पंचकुला बेटर हो रहा है, जी साफ सफाइयाँ हो रही हैं, अब लाइट्स भी लग रही हैं सारी रोड्स पे, जी। तो वो भी बेटरमेंट ही है, जी। तो ट्रैफिक कंट्रोल रहता है उससे। अगर तो ट्राई betterment- सिटी को देखें हम, ट्राई सिटी में मोहाली है, पंचकुला है और चंडीगढ़ है, तो आपको क्या लगता है कि ये शहर जो है चंडीगढ़ और मोहाली से बेहतर है, या यहाँ भी बहुत सारी चीजें होनी बाकी है उस स्तर पे? सर एज कंपेरेटिवली चंडीगढ़ जितना वेल डेवलप्ड है, प्लान्ड है, उस कंपेरेटिवली तो पंचकुला भी बहुत पीछे है। जी। बट वैसे देखा जाए, अगर रश के मामले में देखें तो पीस, अगर देखें पीस वाइज पंचकुला ज्यादा बेटर है चंडीगढ़। जी। चंडीगढ़ के ट्रैफिक से। जी। तो इसको तो हरियाणा की राजधानी के तौर पे भी देखा जाता है, क्योंकि अगर देखें तो उस हिसाब से अगर देखें, खुली रोड्स हैं यहाँ पे और खुली जगह है, दुकानें, मार्केट्स बड़ी खुली हैं। हालांकि रैली की मार्केट थोड़ी सी तंग है, लेकिन और जगहों की मार्केट देखें उस हिसाब से तो खुली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सब बस बेसिक, मतलब थोड़ा वेल प्लान्ड और हो जाएगा पंचकुला तो ठीक है जी। बाकी तो वेल प्लान्ड, मतलब ठीक है, पहले से बढ़िया ही हो रहा है दिन भर दिन। प्लानिंग के स्तर पे क्या किस स्तर? वही सर, एक्सपेंशन चाहिए, रोड्स वगैरह बेटर हो जाए और ज्यादा कनेक्टिविटी इजी हो जाए जी। रूट्स की सारी, जी। वो हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा जो है ट्रैफिक जितना बढ़ रहा है उसको कंट्रोल तो थोड़ा सा कुछ करना ही पड़ेगा। एक शहर की अगर ग्रोथ को देखते हैं तो वो इस हिसाब से भी देखते हैं कि वहां पे जमीन के रेट्स कैसे हैं। तो पंचकुला में अपने आप में एक बहुत ऊंचे रेट्स हो चुके हैं। हाँ जी। बड़े हाई रेट्स हो चुके हैं। इक्विवेलेंट क्या टू बोलेंगे? ऑलमोस्ट चंडीगढ़ के इक्वल ही आ गया है। जी, क्या कहेंगे? तो सर मतलब ठीक है कि बढ़ने का कारण भी है कि डेवलपमेंट उम्मीद है और ज्यादा हो जाएगी जी। जितने हैं बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे तो कंस्ट्रक्शन लाइन अच्छी हो जाएंगी, बिजनेसेस भी एक्सपैंड हो जाएंगे, ग्रो मिल जाएगा उनको, क्लाइंटेज अच्छी हो जाती है, तो ओवरऑल जो है डेवलपमेंट, जैसे आपका सराउंडिंग रहेंगी तो आपको बेटर सराउंडिंग ऑब्वियसली मिलेंगी। ठीक है, आप तो बिजनेस में हो, आपका इंडस्ट्रियल बिजनेस जो है चल रहा हाँ है, जी। लेकिन एक यूथ जो है बाहर पढ़ लिख के जो है उसके पास रोजगार नहीं है, तो आप क्या मतलब इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? और जो पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं या पार्टियां राज कर रही हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो सर बेसिकली ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए कि आफ्टर स्टडीज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा एक बिगनिंग के लिए भी अगर बच्चे को मिल जाए कि कहाँ पे उसने एक बार करना है, जी। कोई लाइन उसको क्लियर हो जाती है तो जी। फिर वो उसमें मोटिवेटेड रहता है। जी 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 अनटिल जैसे बिल्कुल फ्री रहता है कोई, तो कोई बच्चे बिगड़ जाते हैं, कोई सुधर जाते हैं, कोई अपने आप काम करते हैं। जी जी वो बात है, अगर कोई थोड़ी बहुत ही भी लाइन किसी को मिल जाए तो वो वहाँ से पिकअप अपने आप को कर सकता है बहुत इजीली। जैसे मेरे को एक लाइन मिल गई थी जी तो आई हैव स्केल्ड अप हियर, अब मेरा यहाँ पे मन लगता है। ऐसे ही हर किसी को एक लाइन मिल जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। जी जी कोई एक ऐसा वेबसाइट हो, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो बेटर जो गवर्नमेंट बेस्ड पे अच्छा चल रहा हो, तो वहाँ से जो है जॉब हायरिंग वाले भी ढूंढ सकते हैं और जिनको जॉब चाहिए वो भी अपने आप को पोस्ट कर सकते हैं। जी। भैया, आप यहाँ पे सर्विस करते हो? हाँ जी, शॉप में? हाँ जी। आपकी वोट है यहाँ पे? बोट वहाँ भैंसा डिब्बा में, पंचकुला में। भैंसा डिब्बा में? हाँ जी, हाँ जी। भैंसा डिब्बा कौन सा वो पड़ता है? वार्ड कौन सा? मनसा देवी। मनसा देवी वाला। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको? सर हम चुनावी माहौल क्या लग रहा हम है? तो पहले से बीजेपी को डालते थे, बीजेपी को डालते हैं? शुरू अच्छा, से ही शुरू से बीजेपी बीजेपी के बंदे हैं खुल के। क्यों? बाजी बीजेपी काम अच्छा करती है। काम अच्छा करती है। हाँ। आपके वहाँ भैंसा डिब्बा में काम हुए? हाँ हाँ, काफी काम हुए। अच्छा, हाँ जी। किस तरह के? अच्छे काम, सारे काम हुए जी, जी रोड्स के भी, बाकी सारे काम होते हैं वहाँ पे। जी। हाँ जी। तो वहाँ किराए पे रहते हो या? किराए पे थे वहाँ पे, अब हम जीरकपुर चले गए, अच्छा, अपना बना लिया। अब पंजाब की तरफ वोट चली गई है? हाँ जी। अच्छा। और अभी अभी हमारा हरियाणा में ही है, अभी अच्छा, वोट हरियाणा में डालेंगे अभी। वोट हरियाणा में। हाँ जी, हाँ जी। जी कुछ इलेक्ट्रिकल से जी 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 सर, बताइए आपका क्या शुभ नाम है सर? कौशल गर्ग मेरा नाम है, कौशल इलेक्ट्रिकल्स मेरी फर्म है। अच्छा जी। तो सर क्या लगता है आपको, इलेक्शन का माहौल चल रहा है और? सर इलेक्शन का माहौल तो एक तरफा ही है, बीजेपी के हक में है। जी हम तो चाहते हैं जो भी आए डेवलपमेंट का काम करे, जी
और इसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं है जी अल्टरनेटिव कोई है नहीं है जी तो इसलिए सभी बीजेपी के साथ हैं बीजेपी के साथ है मतलब आपको लगता है कि जो अगर वोट भी लोग डाले तो बीजेपी की तरफ डाले ताकि विकास की जो बयार बह रही है वो इसी तरह चलती रहे इसमें रुकावट कोई ना पड़े। ये मेयर की जो सीट होती है ना वो थोड़ी सेंसिटिव होती है जी तो हम चाहते हैं कि मेयर लोकल काम सारे करे जी यही हमें हमारा निवेदन है हमारी यही इच्छा है। जी 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 तो कितने साल से सर यहाँ पे आप? मैं 25 साल से हूँ। 25 साल से तो किस तरह के दौर देखे हैं यहाँ पे आपने कैसा लग रहा है आपको कि किस तरह से चेंज आया और क्या क्या दिक्कतें थी पहले और अब चेंज हुई हैं? सर दौर तो हर तरह के आते रहते हैं पर ठीक चल रहा है बढ़िया चल रहा है जी बढ़िया चल रहा है। नहीं पहले खराब था या क्योंकि कांग्रेस का भी शासनकाल काफी देर रहा है? सर सबका ठीक है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पर ये है कि ये बेटर है ये उनसे बेटर है हाँ। मतलब कंपैरिजन करें तो उनसे बेटर है। डेवलपमेंट के साथ हैं। हम डेवलपमेंट हो रही है तो हम उसके साथ हैं। जी ठीक है ना। तो ये थे हमारे साथ रैली मार्केट एसोसिएशन के बहुत सारे सदस्य और दुकानदार अपनी दुकानें यहाँ पे चला रहे हैं। ग्राहक भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आते रहते हैं खरीदारी के लिए और साथ में जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज भी जो वोटर हैं और बड़ी अच्छी खासी वोट है यहाँ पे। इनका कहना है कि कुछ समस्याएं जरूर हैं यहाँ पे लेकिन बावजूद इसके एक चीज जो इनके दिमाग में है वो कहीं ना कहीं ये है कि तीनों लेवल पे अगर एक सरकार हो तो विकास की जो रफ्तार है वो ज्यादा तेज हो जाती है। खास तौर से नगर निगम में अगर भाजपा की सरकार आएगी तो वो विकास की रफ्तार जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे बीजेपी की सरकार है और स्टेट लेवल पे बीजेपी की सरकार है तो निचले लेवल पे भी अगर काम करवाने हैं तो ये काम करवाने के लिए भाजपा की सरकार को ही लाना होगा। ये इस मार्केट एसोसिएशन के लोगों का कहना है और पदाधिकारी का। साजन शर्मा कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।